बार की बात है। एक गांव था जिसमें गांव वाले मानते थे कि उसे गांव में चुड़ैल का साया है और वह चुड़ैल रोज रात को गांव में घूमती है और लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाती है और लोगों को उठाकर मारकर अपने साथ ले जाकर उनको मारकर खा जाती है। दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ, तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। और वह चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और जाकर रामू के घर का दरवाजा खटखटाना लगती है। अरे प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई है यहाँ पे, खोलो दरवाजा, मेरे साथ आ जाओ, देखो ना मैं यहाँ। तभी अंदर से रामू निकालकर बाहर आ जाता है और देखता है कि इतनी सुंदर लड़की उसके घर में कैसे आ गई। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, वो चुड़ैल अपने रूप में आ गई। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, भगवान मुझे बचाओ, मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे कोई सुन रहा है? ये चुड़ैल मुझे कहाँ ले जा रही है? बचाओ बचाओ। अगले दिन सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर बातें करने लगते हैं कि चुड़ैल दिन दिन कैसे लोगों को उठाकर ले जा रही है। और वहां पर हरिया का बेटा सोनू भी खड़ा होता है और कहता है, बप्पा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, कहो तो मैं वह आइडिया बता दूं। अरे मूर्ख, तो चुप कर, तेरी बातें बकवास है। मैं छोटा पैकेट और बहुत बड़ा धमाका हूँ, मेरा आइडिया तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ताऊ जी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, वह जानते हैं कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ताऊ जी, मैं यह कह रहा हूँ कि क्यों ना हम घरों के बाहर शीशा लगा दें और रात में जब चुड़ैल आएगी तो वह शीशे में अपनी शक्ल देखकर डर के भाग जाएगी। कितना घटिया और बकवास आइडिया दिया है तुमने, झंडू टाइप का। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। तभी हरिया की पत्नी वहां आ जाती है और कहती है, इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं, एक बार ऐसा करके देखते हैं, शायद इसका आइडिया कम कर जाए और वो चुड़ैल हमारे गांव से भाग जाए। हरिया अपनी पत्नी को डांट कर चुप कर देता है, लेकिन पास में ही खड़े बुजुर्ग ने सोनू की बात पर सहमति जताई और सबको इस बात के लिए राजी कर लिया। और उसी रात जब काले बादल आसमान में छाए हुए थे और सुनहरी अंधेरी रात थी, चुड़ैल अपने मकसद के लिए निकल पड़ी। अरे तुम कौन हो? कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा इलाका है, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। लगता है गांव वालों ने इसे मेरे लिए बुलाया है, चलो दूसरे के घर में जाकर देखती हूँ। फिर चुड़ैल थोड़ा आगे बढ़कर हरिया के घर पहुँचती है। हरिया के घर में शिक्षा नहीं लगा होता है। उसे लगता है कि वो चुड़ैल वहाँ पर नहीं है और वो हरिया का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे अंदर कोई है? अरे इतनी प्यारी आवाज किसकी है? ऐसा लग रहा है कोई बढ़िया मस्त लड़की आ गई है। मजा आ जाएगी उससे बातें करके। ये मेरी पत्नी एकदम अच्छी नहीं। चलो कोई तो मिला जा रहा हूं, थोड़ी बातें करूंगा, थोड़ा टाइम पास करूंगा और मजा आ जाएगा मुझे। इस पत्नी से बहुत बोर हो चुका हूं। हाँ, मैं हूं घर पर मेरी डार्लिंग, मैं आ रहा हूं दरवाजा खोलने। शराब के नशे में धुत हरिया दरवाजा खोलने जैसा ही जाता है, उसकी बीवी बच्चे उसे रोकते हैं। हरिया उन दोनों की बहुत बेइज्जती करता है। अजी, आपको मुझे जो भी कहना है आप कह लीजिए, लेकिन प्लीज आप उसे चुड़ैल के पास मत जाइए। बाहर चुड़ैल है, वो आवाज बदलकर आपको बुला रही है। मेरी बात को समझिए। और अपनी पत्नी को भला बुरा बोलता है क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन हरिया की पत्नी हरिया को नहीं छोड़ती है और उसका लड़का सोनू भी उसे बाहर जाने नहीं देता है। सोनू को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसका पिता नशा करता है और उसकी माँ को भला बुरा कहता है। लगता है इस घर में अभी कोई नहीं है, कोई भी। कोई बात नहीं, मैं आज जा रही हूँ और कल फिर आऊंगी।
और चुड़ैल वहां से चली जाती है और अंदर हरिया नशे में अपनी पत्नी को बहुत मारता पिता है। सोनू को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम ठीक हो ना? सोनू की माँ कहती है कि वह ठीक है, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो बेटा। और सोनू को समझती है कि नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा है, वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, अपने पापा के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। हरिया की पत्नी घर के बाहर जाकर दरवाजे पर शीशा लगा देती है और वह चुड़ैल जहां जहां भी जाती है उसे शीशा लगा मिलता है, जिससे वह डर जाती है और अपना शिकार नहीं कर पाती है। इस गांव में इतनी चुड़ैलें कहाँ से आ गई? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, मुझसे अब अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती है। और सब सोनू के आइडिया का तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सोनू ने सबकी जान बचा ली। सोनू अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। गांव वाले उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं, लेकिन सोनू का पिता उसकी डांट कर वहां से भगा देता है। सोनू को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो घर चला जाता है। रात होती है और वो भूखी चुड़ैल फिर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में चल देती है। तभी सोनू अपने घर के बाहर सोच के लिए लालटेन लेकर निकलता है। वह जल्दी जल्दी चल ही रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहानी चुड़ैल आना जाए, और आगे चलकर देखता है वही चुड़ैल बैठकर हड्डियां खा रही होती है, जो कि बहुत पुरानी हड्डियां होती है। वह देखकर बहुत डर जाता है और डर कर वापस घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। सुनीता यह सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हरिया भी घर आ जाता है। अरे ओ पागल, तेरा पति घर आया है और तुम अपने लड़के के साथ बातों में लगी हुई है। सीधा मेरे लिए पानी लेकर आ। तुझे तो ये भी अकल नहीं है कि मैं प्यासा हूं और कहती है कि तू मेरी पत्नी है। ऐसी पत्नी प्रकार मेरे भाग्य फूट गए। मैं तो बहुत ज्यादा बदकिस्मत हूं। तो तेरे साथ मेरी शादी हो गई, मूर्ख औरत। चल निकल यहां से। जी जी, मैं अभी सारी चीज़ें लाती हूँ, आप ऐसे बात मत करिए मुझसे। मैं जो आप कहेंगे वो सब कुछ मैं करूँगी। सोनू बगल में खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और उसे अपने पिता का बर्ताव बहुत बुरा लगता है। और रात में सबके सो जाने के बाद वह जाता है और घर के दरवाजे से शिक्षा हटा देता है, और फिर रोज की तरह वह चुड़ैल फिर से आती है। क्या बात है, आज तो इस घर में चुड़ैल नहीं है, आज इसको अपना शिकार बनाऊंगी। घर पर कोई है? घर पर कोई है? बप्पा, अरे ओ बप्पा, सो गए क्या? देखो दरवाजे पर कौन आया है। आपकी फेवरेट आई है बिल्लू। जाकर मन तो सो रही है, जल्दी से आप फायदा उठा लो बप्पा, जो मिल लो जाकर। अरे मेरे लाडले बेटे, आज मैं जान गया तू मेरा ही लड़का है। तूने तो मेरे बारे न्यारे कर दिए। बहुत खुश हूं मैं आज। मेरा लाडला बेटा बहुत बड़ा हो गया है। तू तेरी माँ की तरफ मूर्ख नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आया मेरी डार्लिंग, मेरी अनारकली, आज मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। हा 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 हा। आओ मेरे प्रिय, मिलते हैं हम। ऐसा लग रहा है मुझे दारू ज्यादा चढ़ गई है। चुड़ैल जैसी क्यों दिख रही हो डार्लिंग? नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। तुम प्लीज यहां से चली जाओ। और चुड़ैल हरिया को लेकर चले जाते हैं। इधर हरिया की पत्नी बेटे सभी गांव वालों को लेकर हरिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और आखिरी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल, तुम मेरे पति को छोड़ दो, चाहे तो मुझे खा लो, लेकिन मेरे पति को मत खाओ प्लीज। मेरी जान ले लो। ऐसा कहकर हरिया की बीवी रोने लगती है। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी बहुत अच्छी है। मेरी बीवी को कुछ मत करना।
जैसे ही चुड़ैल हरिया की बीवी पर हमला करती है, वैसे ही सोनू तलवार से उस पर हमला कर देता है और वह चुड़ैल वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है।